बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का द कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। स्टूडेंट्स, इससे जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया है उसमें हमने देखा था कि यानी कि हमने फैसला किया था वेव गाइड्स के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि यानी कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में हमने बताया था कि किस तरह की वेव्स यानी कि टीई वेव्स होती हैं, टीईएम वेव्स होती हैं या टीएम वेव्स होती हैं। फिर हमने यानी कि बताया कि टीई वेव्स क्या होंगी, टीईएम वेव्स कब होंगी और टीएम वेव्स कब होंगी। अब हमने उसमें वेव गाइड का जो लेक्चर कवर किया था, इससे पहले हमने यानी कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड पढ़ा, उससे पहले जो वेव गाइड्स का टॉपिक कवर किया था उसमें हमने कहा था कि जो टीईएम वेव्स हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जो है हमने कहा था कि हॉलो वेव गाइड यानी कि अगर हमारे पास कोई भी हॉलो पाइप है उसमें जो है ना नहीं होकर होती, तो उसकी जो है हमने रीजन भी बताई थी। अब हमने देखना है कि वो उस तरह का मीडियम तो उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये जो मीडियम है यानी कि हम कहते हैं को एक्सियल ट्रांसमिशन लाइन हो हमारे पास, तो ये जो है ना मीडियम, ये उसको कैसे सपोर्ट करता है, मतलब कि ये इस मीडियम के थ्रू जो है को एक्सियल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है ना टीईएम वेव जो है ना प्रोड्यूस होती है, यानी कि वहां पे इजीली प्रोपिगेट कर सकती हैं। तो इसकी हम रीजन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वी सी इन प्रीवियस सेक्शंस अ हॉलो वेव गाइड कैन नॉट सपोर्ट टीईएम वेव्स। के पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हॉलो वेव गाइड है वो यानी कि टीईएम वेव्स को सपोर्ट नहीं करता, but a coaxial transmission line consisting of a long straight wire of radius a। बट एक हमारे पास कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी जो है ना स्ट्रेट वायर है, यानी कि जिसका रेडियस ए है, ये है, ये जी जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होगी और ये जो है उसका रेडियस है ए। अब सराउंडेड बाय सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग शीट ऑफ रेडियस बी। अब ये जो इसके ऊपर शीट है ये वाली, ये इसकी शीट जो है यानी कि कंडक्टिंग शीट है जिसको बी से शो करवाया हुआ है। डज एडमिन मोड विद ई जी जीरो इक्वल टू बी जी जीरो, यानी कि इसी की वजह से जो है ना टीईएम वेव प्रोपिगेट करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं या सपोर्ट करता है ये मीडियम। और हमें पता है कि टीईएम मोड कब यानी कि होता है, कब प्रोड्यूस होता है या कब प्रोपिगेट होता है, जब हमारे पास ई जी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन में कंपोनेंट जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड का भी जो कंपोनेंट है वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन में जीरो हो, बी जी भी जीरो हो। अब देखें, द वेव नंबर मस्ट बी सेम इन साइड रेडियस। अब ये जो हमने रेडियस लिया है स्ट्रेट लाइन का, अब हम कहते हैं कि इसमें जो वेव नंबर होगा ना के, वो मस्ट बी सेम होगा इसके अंदर, और उसका फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ओमेगा बाय सी होता है। अब देखें, हमें पता है जो मैक्सवेल का हमने इक्वेशन सेट बनाई थी, आपको याद होगा कि तीसरी इक्वेशन के लिए और चौथी इक्वेशन के लिए हमने दो सेट बनाए थे, एक ई के लिए बनाया था एक बी के लिए बनाया था। उसमें जो सेकंड इक्वेशन थी, जहाँ पे हमने पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल एक्स की जगह पे हमने पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल ई जी की जगह पे हमने पुट किया था आयोटा के ई एक्स। ये आप पिछला जो लेक्चर है वेव गाइड्स वाला मैंने मेंशन किया हुआ है, देखिए, फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ तीसरी इक्वेशन इन इक्वेशन सेट ऑफ फोर्थ टॉपिक वेव गाइड्स वाले टॉपिक में जो हमने मैक्सवेल की तीसरी और चौथी इक्वेशन के लिए इक्वेशन सेट बनाए थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो यानी कि ई वाली हमने इक्वेशन बनाई थी, उसमें जो सेकंड इक्वेशन थी ना वो इस तरह से थी, अयोटा के ई एक्स माइनस पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू अयोटा ओमेगा बी वाई के। अब देखें, जब हमने कहा कि ई जी वाला जो कंपोनेंट है ना वो हमारे पास जीरो है, ये पूरी कंडीशन में जब टीईएम वेव्स की बात करेंगे तो ई जी और बी जी जीरो होंगे। अब देखें, उसमें एक तो ये चीज जीरो हो गई, ये वाली ये जीरो हो गई। अब अयोटा अयोटा से कट गया, बाकी क्या बचा, के ई एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बी वाई के। यहाँ से आप ई एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि हमें दो चीजें पता चल गई कि ई जी और बी जी जीरो होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ई एक्स और बी एक्स, फिर ई वाई और बी वाई, ये चीजें हमने देखनी है, फाइंड करनी है। ई एक्स हमारे पास आ गया सी बी वाई के। इसी तरह से जो मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ के लिए हमने तीन इक्वेशंस का सेट बनाया था, उसमें जो लास्ट मेरे ख्याल, हाँ, उसमें सेकंड इक्वेशन थी, उसमें था पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल ई वाई माइनस आयोटा के ई वाई। ये आप वो ये भी इक्वेशन यानी कि वेव गाइड्स वाले टॉपिक से ली गई है।
फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल वाली जो थी उसके लिए जो 3 इक्वेशन थी उसमें सेकंड इक्वेशन ये थी। तो इसमें भी इजी जीरो हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कट जाएगा, यानी कि माइनस के ई वाई इक्वल टू ओमेगा बी एक्स के, फिर माइनस के ओवर ओमेगा इस साइड पे आ जाएगा, ई वाई इक्वल टू बी एक्स के हो जाएगा। अब ये देखें बी एक्स इस साइड पे, ये माइनस के ओवर ओमेगा, ये सी के इक्वल होता है के ओवर ओमेगा 1/c के, तो ये देखें 1/c हो गया ओमेगा बाय के, सी के बाय ओमेगा, ये 1/c के हो गया माइनस 1/c ई वाई के। अब सी बी एक्स अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस ई वाई के हो जाएगा। अब हमारे पास यानी कि ई एक्स की वैल्यू भी आ गई और ई वाई की वैल्यू भी, बी एक्स की भी आ गई, ई एक्स और बी एक्स की। अब देखें दीज टू इक्वेशन 2 एंड 3, एक ये वाली एक पिछली जो हमने अभी फाइंड किए ई एक्स के लिए, ये वाली, ये ई एक्स इक्वल टू सी बी वाई, और बी एक्स क्या होगा यहाँ पे, सी दूसरा हो जाएगा सी बी एक्स इक्वल टू ई वाई होगा माइनस ई वाई। ये इक्वेशन 2 एंड 3 रिप्रेजेंट दैट ई एंड बी फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यही इक्वेशन हमें बता रही हैं कि जो ई एंड बी है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक चीज तो हमें ये पता चल गई। अब जब ये परपेंडिकुलर हैं तो मतलब डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। अब देखें वो किस तरह से। अब हमें पता है कि जब हम इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन बताएंगे ई और बी की, पहले ई नॉट एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शन में लेंगे, अलबत्ता जी जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है और वहां पे जो है जीरो है। इसी तरह बी के लिए भी एक्स वाई जी, ये भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, बचेगा क्या ई एक्स वाई और बी नॉट एक्स वाई। अब हमें पता है मैक्सवेल इक्वेशन इस केस में क्या होंगी, ये बात याद रख लें। तीनों जो केसेस हैं यानी कि वेव गाइड या रेक्टेंगुलर ट्रांसमिशन के लिए, या फिर आप ये वाली ट्रांसमिशन ले रहे हैं, तो इसके लिए जो है यानी कि हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी मैक्सवेल की वो ये होंगी, डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, जब यानी कि हमारे पास मीडियम जो है हम मानते हैं इसके दरमियान एयर है। बेशक आप कोएक्सियल ट्रांसमिशन ले रहे हो, बेशक आप रेक्टेंगुलर यानी कि शीट ले रहे थे, या बेशक आप जो है ना हॉलो वेव गाइड ले रहे हैं, तो उसके लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो जब उसके सिलेंडर जो आप ले रहे हैं उसके दरमियान आप एयर ले रहे हैं, तो मतलब चार्जेस जो है वहां पे जीरो है। तो पहली इक्वेशन डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल बी और पार्शियल डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/c², ये म्यू नॉट एप्सिलॉन की जगह आएगा 1/c² पार्शियल ओवर पार्शियल टी हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब देखिए हमें पता है कि ई जी और बी जी थ्रू आउट जीरो है, ये मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट में बता दिया। जब हम टी ई एम वेव्स की बात करेंगे तो ई जी और बी जी जीरो होंगे। अब हम इस पे जो है ना अप्लाई करते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारे पास रिजल्ट बने। अब देखिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि उसकी इक्वेशन लिखें जो हमने पहले ही प्रूव की हुई है, पार्शियल ई एक्स और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ई वाई और पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी जो ई की जो ई एक्स और ई वाई के जो कंपोनेंट बने थे ये भी इसका मतलब डेल डॉट ई का मतलब जीरो होने का मतलब ये है कि इसकी ये वाले जो इक्वेशन बनी थी ये भी जीरो की इक्वल होगी। अगर बी की बात करेंगे तो पार्शियल पार्शियल एक्स बी एक्स पार्शियल पार्शियल वाई बी वाई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी की। ये हमने थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन देखी है। अब देखें हमारे पास सेकेंड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का देखना है हमने। देखें जब फर्स्ट एंड थर्ड देखिए डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, तो डाइवर्जेंस अप्लाई किया हमने ई पे तो उसका मतलब ये है ई के लिए एक्स का कंपोनेंट भी आ गया, ई के लिए वाई का कंपोनेंट भी आ गया। इसी तरह बी के लिए डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट भी अप्लाई करेंगे। अब देखें जब डेल क्रॉस ई लेना है तो हमें पता है कि वो किस तरीके से रहते हैं। हम उनको पहले तो यानी कि मैट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए पहले हमने लिखा उसे जो है एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जी कंपोनेंट है, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। और हमारे पास डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना ई की, तो ई एक्स ई वाई ई जी। ई जी तो हमारे पास है जीरो। अब हमने देखना है जेड के लिए, इसके लिए। अब देखिए जेड को जब हम यानी कि बाहर निकालेंगे तो ये वाली खत्म हो जाएगी, ये वाली भी खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, ये देखें पार्शियल ई वाई और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ई एक्स और पार्शियल ई वाई। अब z तो हमारे पास जीरो है, तो मतलब जब ये जीरो है तो थ्रू आउट जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी जीरो होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन भी क्या है, जीरो है। ये हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ के लिए बी के लिए सेम टू सेम वही होगा, सिर्फ यहाँ पे बी आ जाएगा, एक्स
वाई जी, पार्शियल पार्शियल एक्स, पार्शियल पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जी, बी एक्स बी वाई बी जी जीरो हो गया, जेड को हम लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये आएगा पार्शियल बी वाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बी एक्स माइनस पार्शियल बी एक्स पार्शियल वाई, ये जी जीरो तो मतलब ये भी जीरो। अब देखिए यानी कि डेल क्रॉस बी का जी कंपोनेंट अगर ले रहे हैं तो ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए these are precisely the equations of electrostatic and magnetostatic for empty space in two dimension। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में जो है ना टू डायमेंशन के लिए यानी कि इक्वेशंस होती हैं। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो हॉलो सिलेंडर, जो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हॉलो सिलेंडर के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या है, ए बाई एस, एस का यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होती है। और हमेशा एक बात याद रखें, जो हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो वेरी, हाँ वो वेरी करेगा इसके साथ, ई जो है, ई किसके साथ वेरी करेगा। अब देखिए एंड इनसाइड द सिलेंडर वी हैव अ कांस्टेंट करंट, ई वेरीज विद एस, ये ई जो है यानी कि ई एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो है ई नॉट, ये एस यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ जो है ना क्या करेगा, वेरी करेगा। अब देखिए ऑफ द इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म दिस वी कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ बी नॉट, अगर हमारे पास ई नॉट हो तो हम बी नॉट का भी एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। एक आप याद करें मोनोक्रोमेटिक वेव प्लेन में हमने एक रिलेशन भी बनाया था कि हमारे पास अगर एक चीज दी गई हो तो दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू हमारे बी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास होता था 1/c ई नॉट के। अब वही चीज जो है थोड़ी सी प्रूव करके बताई गई है, किस तरह से देखें। अब देखिए हमें पता है कि हमने एक बात कर दी कि ई नॉट के जरिए हम बी नॉट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ई नॉट एंड बी नॉट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमने पहली बात की थी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमने ई एक्स और बी एक्स के लिए बनाई थी, ई एक्स इज इक्वल टू सी बी वाई था, सी बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई वाई था। तो बी नॉट यहां से अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, यानी कि ये बी नॉट इस तरफ तो 1/c ई नॉट हो जाएगा यहाँ से। अगर आप यानी कि एक्स और वाई तो वो एक डायरेक्शन बता रहे हैं ना कि किस डायरेक्शन में है। अगर हम अकेले ई नॉट और बी नॉट की बात करें तो यहाँ से बी नॉट 1/c के हो जाएगा, ये बी नॉट इज इक्वल टू 1/c ई नॉट के आ जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो ये भी हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास बी नॉट की ये आ गई 1/c ई नॉट, और ई नॉट की हमारे पास इक्वेशन ये आई है, ये ए ओवर एस, एस यूनिट वेक्टर के। अब देखिए तो बी नॉट किसकी इक्वल हो जाएगा, ए ओवर सी एस, क्योंकि नीचे सी है, सी एस फाइव के हो जाएगा। पहले हमारे पास था ई के लिए हमारे पास याद रखें सिर्फ एस है, सी नहीं है। तो बी की बात जब करेंगे हम उसकी जगह पे वैल्यू उसकी पुट करेंगे तो देखें ये हमारे पास ए ओवर सी एस फाइव का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब बस हमने करना क्या है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करनी है, ई नॉट और बी नॉट की। ई नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट टिल्डे इक्वल टू नहीं, ई टिल्डे इक्वल टू ई नॉट कॉस के जी माइनस ओमेगा टी, और बी टिल्डे बी नॉट कॉस के जी माइनस ओमेगा टी के इक्वल होता है। अब पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5, इसमें और उसमें ई की और बी की वैल्यू पुट करें। जब फोर्थ में इक्वेशन पुट करेंगे ई की तो वो आएगा ए कॉस के जी माइनस ओमेगा टी, एस यूनिट वेक्टर एस, और बी की जगह पे नीचे बस सी एस आ जाएगा, बी एस फाइव जी टी। ये हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो एस फाइव जी टी जो है ना ये यानी कि आएंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एस की बात की, फिर हमने यानी कि जब ई नॉट के लिए एस फाइव जी टी, बी नॉट के लिए भी एस फाइव जी टी आ जाएगा। और उसके लिए जो है जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ए कॉस के जी माइनस ओमेगा टी फाइव, और ये नीचे सी एस आ जाएगा, ऊपर एस था। ये इसमें जो है ना मेन फर्क आएगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पूछ सकते हैं।